So very good evening to all of you and welcome to my channel Judicial Aspirant. And आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ आपको महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए रिगार्डिंग वैकेंसीज। देखिए, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षाएं आगे पीछे होंगी, लेकिन पहले जो 99% चांस दिख रहा है वो यूपी एपीओ का दिख रहा है। और आप ये मान के चलिए 90% चांस है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी आपकी सितंबर ये तो नहीं आएगी, सितंबर में नहीं, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक गारंटीड वैकेंसीज आपके सामने होंगी। और ये जो इनकी स्ट्रेंथ होगी वैकेंसी की, ये 100+ होगी। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि 100+ यूपी एपीओ की वैकेंसीज आपके सामने सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। तो इससे जुड़ी हुई तैयारी के बारे में बात कर लूँ तो तैयारी को जोड़ देने के लिए आपको प्रेजेंट में करना क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, 4 आपके लॉज हैं, यूपी पुलिस रेगुलेशन, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, जिसे आप सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस भी कह सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि बिल्कुल भ्रमित मत रहिएगा, कोई भी आपको भ्रम फैलाए मत रहिएगा। पुराना आएगा नया आएगा कुछ नहीं, जो मैंने आपको तरीका बताया था। आप एक लिस्ट तैयार करिए सेक्शंस की, ओल्ड और न्यू की, जो कि एमसीक्यू में पूछे गए हैं, और उसको याद करना शुरू कर दीजिए, टाइटल और उसके नंबर। आपका प्री में क्वेश्चन नहीं रुकेगा, और मैं इस बात की आपको इस बार गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो इसमें 90% क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे सेक्शन बेस्ड। सेक्शन बेस्ड मतलब कि किस सेक्शन में क्या है, पहले किस में क्या था और अब क्या है, ये आपसे गारंटीड पूछा जाएगा। मतलब बात जो हो रही है वो हो रही है इंडेक्स की, कि आपको इंडेक्स तैयार होना चाहिए। जैसे कि यूपी एपीओ 2022 में आपने देखा था कि इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था। तो इस बार भी आप ये मान के चलिए कि 90% क्वेश्चंस इसलिए इंडेक्स बेस्ड आएंगे क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस ना हुए होते तो मैं इतनी पक्के तौर पे आपसे ये ना बोल पाता कि एमसीक्यू जो होंगे वो सेक्शन बेस्ड होंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न होता है पेपर का जो हर साल चेंज होता रहता है। लेकिन इस बार ये इसलिए मुमकिन सा दिख रहा है क्योंकि न्यू लॉज आए हैं और बच्चों को सेक्शंस अभी तक नहीं याद हुए हैं। बच्चों को ही नहीं, जो प्रैक्टिशनर हैं मेरे संपर्क में हैं, फॉर्मर जजेस हैं मेरे संपर्क में हैं, उनको भी सेक्शंस अभी तक याद नहीं हुए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में, कि आपको इंडेक्स आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, और इंडेक्स तैयार पूरा करके कुछ मत करना, पूरा नहीं करना इंडेक्स तैयार। देखो, रिलेवेंट चीज़ें क्या है मैं आपको बता दूं। चैप्टर सबके याद होने चाहिए। चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, चाहे बीएसए हो, बीएनएसएस हो या बीएनएस हो, जो भी हो। चैप्टर कितने हैं, चैप्टर में चैप्टर का टाइटल क्या है, किस नंबर के चैप्टर में क्या टाइटल है, और जो मैंने टेबल बताया है रिलेवेंट सेक्शंस के जो आ चुके हैं पिछले आईपीसी के, उनके कॉरस्पॉन्डिंग बीएनएस के या बीएनएसएस के या बीएसए के तैयार कर लो। मतलब चैप्टर कितने हैं, चैप्टर के टाइटल क्या है और टेबल, ठीक है, तैयार कर लो। अमेंडमेंट से जुड़े सवाल इस बार बहुत कम या नहीं भी आएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट का अब कोई रोल प्ले नहीं रह गया है, क्योंकि अब न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट का कोई भी रोल प्ले अब नहीं रह गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कितने सेक्शंस, किन किन न्यू क्रिमिनल लॉज में टोटल कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर हैं, शेड्यूल क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, किस किस ने ड्राफ्ट कितने मेंबर थे, नंबरिंग, उनके नाम, ये सब लिस्ट बना लो। ये जरूर पूछा जाएगा भाइयों, पक्का ये पेपर में आना है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप अपने 4 लॉ को अभी से तैयार करना शुरू कर दो। 4 लॉ को तैयार करने का मतलब है आपका बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए और पुलिस रेगुलेशन। ठीक है, इनको अभी से, और तैयारी मतलब क्या है कि इनके एमसीक्यू ख़त्म कर दो जितने जल्दी हो सके। और एक चीज़ सुन लो, एमसीक्यू ख़त्म करो। मान लो कि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबिटमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन बीएनएस के आपने सॉल्व किए। ठीक है, आपने मान लो 500 एमसीक्यू इन सब को मिला के सॉल्व हो गए, तो सब तो आपके सही होंगे नहीं भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। उस पर सर्किल करो, जो सही हो गए हैं उस पर टिक मारो। ठीक है, जब आप सेकंड टाइम आओगे ना, सेकंड टाइम जब आप एमसीक्यू पे आओगे, एक बार में करके तो बंद करोगे नहीं, जब सेकंड टाइम आओगे ना,
तो ये देखना कि जो सर्किल हो रखी हैं, जो एमसीक्यू गलत हो रखे हैं, वो गलत क्यों हुए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट उसमें क्या गड़बड़ था या ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको याद नहीं। तो उनको ज़्यादा देखो, बार बार उनको बार बार देखो, जो गड़बड़ हुए हैं उनको बार बार देखो। ये नहीं कि पूरे एमसीक्यू 500 क्वेश्चन उठा के दोबारा, नहीं, वो तरीका नहीं है। आपके जो सही हो गए हैं वो आपसे वहाँ पर भी सही होंगे। एक बार क्या करना कि जैसे आपके एमसीक्यू जो सही भी हो गए ना, उसमें एक रैंडमली उठा लेना। जैसे मान लो आपने 500 एमसीक्यू सॉल्व करे, ठीक है, उसमें से आपके मान लो 20 गलत हैं, तो 20 तो गलत हैं, तो उसको तो आपको बहुत डीपली देखना है कि वो गलत क्यों हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट का फैक्टर है या भूल गए हैं, क्या कारण है। और ये भी देखना कि जो क्वेश्चन हमारे नहीं हो पाए वो किस टॉपिक से और किस एरिया से जुड़े हुए हैं। क्या इंडेक्स क्वेश्चन थे, क्या इंडेक्स से जुड़े हुए थे, ठीक है, क्या हम टाइटल भूल गए हैं, ठीक है, या हम सेक्शन भूल गए हैं, क्या भूल, हम उसमें भूल क्या कर रहे हैं, किस वजह से वो गलत हुआ, ये देख लो, ठीक है। और जो आपके मान लो 480 सही हुए हैं, उसमें से कोई भी रैंडम 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना रैंडम, उस पर लिख देना आर, अब उसको दोबारा मत करना, अब कोई और रैंडमली उठा लेना। तो ऐसे क्या होगा ना, एक बार रैंडम उठाते उठाते आपके जो सही है उस पर भी नज़र चली जाएगी, और जो गलत है वो तो हमेशा आपकी नज़रों में गढ़ेंगे कि इनको तो हमें हर बार देखना है। तो होगा क्या कि गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके काफ़ी आते हैं, 90-80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, घुमा फिरा के आगे पीछे करके वही आते हैं, ठीक है। तो ये चारों लॉस तैयार कर लो। करंट अफेयर का बता दिया था मैंने कल ही, एक यूट्यूब का चैनल कोई भी पकड़ लो, एक मैगजीन उठा लो, ठीक है। इन दोनों में से ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि मैगजीन ही उठाओ। अगर यूट्यूब का चैनल पकड़ लिए हो, रेगुलर वो करंट अफेयर करा रहा है, वो इनफ है, जरूरी नहीं कि मैगजीन पढ़ी ही जाए, ठीक है। और आप स्टैटिक के लिए, स्टैटिक जीके के लिए मैंने कल बताया था, प्रतियोगिता दर्पण की पॉइंटर्स ले लो, पतली पतली हैं, काम सेट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, गधा मजदूरी मत करो, ठीक है। वैकेंसी मैं फिर बोल रहा हूँ, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट तक यूपी एपीओ की वैकेंसी आपके सामने गारंटीड होगी। तो इसीलिए तैयारी जम के करिए और लग जाइए, अभी से हो जाएगा, ठीक है। और किसी भ्रम में मत आइए, आप टेबल बना लीजिए ओल्ड सेक्शंस, ओल्ड आईपीसी और बीएनएस का साथ में, और रट डालिए लिख लिख कर, गारंटीड आपका हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। तब तक के लिए नमस्कार। नई इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जो भी जानकारी आपको होगी आयोग की तरफ से, मैं आपको प्रॉपर सूचना उसकी प्रोवाइड करूँगा। नमस्कार।